आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बोर्ड स्टडी मेंटर पे। आज हम लोग ना ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट फार्मूला और कॉन्सेप्ट है उस सबको कवर करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री को समझने से पहले ना हमको पता होना चाहिए क्या समकोण त्रिभुज। पूरा त्रिकोणमिति ना घूमता है किसके समकोण त्रिभुज के इर्द गिर्द। सबसे पहले तो समकोण त्रिभुज का समझ होना चाहिए। तो समकोण त्रिभुज में ना एक कोण होता है कितना का 90 डिग्री का, यानी जिस ट्रायंगल का एक कोण 90 डिग्री हो उसको बोलते हैं क्या समकोण त्रिभुज। अच्छा, जो समकोण त्रिभुज होता है उसके सामने वाले साइड को बोलते हैं क्या हाइपोटेनियस यानी कर्ण। तो इसका एक साइड फिक्स रहता है जो 90 का सामने वाला होता है उसको बोलते हैं क्या कर्ण। अच्छा, अब कर्ण के अलावा एक होता है परपेंडिकुलर यानी लंब और एक होता है क्या आधार। अच्छा, अब किसको आधार बोले और किसको लंब बोले तो देखना जो लंब और आधार है ना ये डिपेंड करता है किस पे थीटा पे। थीटा कहाँ पे है यानी हम किस एंगल से देख रहे हैं। जो थीटा होता है उसके सामने वाले को हमेशा हम बोलते हैं क्या लंब और जो बच गया उसको बोलते हैं आधार। तो जो समकोण त्रिभुज है उसमें 90 के सामने वाले को तो हम हमेशा कर्ण बोलते हैं, लेकिन जो मेरा आधार और लंब होता है वो बदलते रहता है। वो डिपेंड करता है कि थीटा कहाँ पे कोण कहाँ पे किस कोण से हम देख रहे हैं। जिस कोण से देख रहे होते हैं उस कोण के सामने वाले को बोलते हैं क्या लंब और जो बच गया उसको बोलते हैं आधार। तो इतना समझ में आया कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण किसको बोलेंगे आधार किसको बोलेंगे और लंब किसको बोलेंगे। अब देखना इसमें ना पूरा ट्रिगोनोमेट्री 6 रेशियो के इर्द गिर्द घूमता है। इसमें टोटल 6 रेशियो है। कौन कौन? पहला है साइन थीटा, फिर दूसरा कॉस थीटा, तीसरा सेक थीटा और फिर कॉसेक थीटा और सिमिलरली टेन थीटा और कॉट थीटा। तो पूरा ट्रिगोनोमेट्री में ना हम लोग 6 रेशियो डिफाइन कर रखे हैं और पूरा ट्रिगोनोमेट्री इसी 6 रेशियो के आसपास घूमता है। पहला साइन कॉस फिर सेक फिर कॉसेक फिर टेन और फिर कॉट। देखना जो साइन थीटा है इसको हम लोग डिफाइन किए क्या साइन थीटा हम बोलते हैं लंब और जो कर्ण होता है इसके अनुपात को ही हम लोग बोलते हैं क्या साइन थीटा। ऐसे ही कॉस को हम लोग डिफाइन किए हैं, कॉस होता है आधार बटे का कर्ण, यानी आधार और कर्ण के अनुपात को हम नाम दे दिए क्या कॉस थीटा। ऐसे ही सेक थीटा जो होता है ना ये कॉस का जस्ट उल्टा होता है, इसको हम लोग डिफाइन किए कर्ण बटे का आधार। और ऐसे ही कॉसेक को हम लोग डिफाइन किए हैं साइन के उल्टे के रूप में यानी कर्ण बटे का लंब, यानी कर्ण और लंब के अनुपात को बोलना है क्या कॉसेक थीटा। ऐसे जो टेन थीटा इसको हम लोग डिफाइन किए क्या लंब बटे आधार, यानी लंब और आधार का जो अनुपात होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या टेन थीटा। ऐसे ही कॉट थीटा को हम लोग डिफाइन किए क्या आधार बटे का लंब। तो देखना जो पूरा ट्रिग्नोमेट्री है इसको समझने के लिए ना सबसे पहले तो एक समकोण त्रिभुज क्या होता है इसका समझ जरूरी है। उसके बाद ये 6 रेशियो पता होना चाहिए कौन कौन सा साइन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा टेन थीटा और कॉट थीटा। इतना दूर क्लियर है कि एक समकोण त्रिभुज में किसको कर्ण बोल रहे हैं किसको लंब बोल रहे हैं और किसको आधार बोल रहे हैं। फिर जो समकोण त्रिभुज है उसके अंदर हम लोग 6 रेशियो डिफाइन कर रखे हैं साइन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा टेन थीटा और कॉट थीटा। इतना दूर क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री ना देखना पूरा ट्रिग्नोमेट्री जो बिहार बोर्ड में इससे कम से कम ना 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन रहता है मिनिमम बताने। अब ट्रिग्नोमेट्री उसी से बनेगा ना जिसको इसका अच्छे से फॉर्मूला पता हो सारा चीज। तो सबसे पहले क्या करते हैं इससे रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उससे एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, देन उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेंगे ताकि फॉर्मूला और ज्यादा माइंड में फिट हो जाए। अभी देखना अभी बताया था साइन थीटा क्या था, साइन थीटा था आधार सॉरी लंब बटे कर्ण। अच्छा इसका उल्टा था कौन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा था कर्ण बटे का लंब। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं साइन थीटा जस्ट उल्टा होता है कॉसेक थीटा का, यानी साइन थीटा बोल सकते हैं 1 बटे का कॉसेक थीटा। सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं कॉसेक थीटा बराबर है क्या 1 बटे का साइन थीटा। क्लियर। फिर दूसरा देखना अभी देखे थे कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता था आधार बटे का कर्ण और इसका जो उल्टा था कौन सेक, सेक था कर्ण बटे का आधार। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से कि जो कॉस थीटा है ना ये इक्वल है किसके 1 अपॉन के सेक थीटा। सिमिलरली जो सेक थीटा है वो इक्वल है किसके 1 अपॉन के कॉस थीटा के। तो ये दूसरा पेयर बन गया। सिमिलरली देखना एक उल्टा का पेयर बनता है और कौन सा टेन और कॉट का। टेन थीटा था क्या लंब बटे आधार और कॉट थीटा था क्या आधार बटे का लंब। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि टेन थीटा बराबर है 1 बटे का कॉट थीटा। सिमिलरली कॉट थीटा बराबर है 1 बटे का टेन थीटा। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पेयर बना फॉर्मूला का क्या साइन थीटा है 1 बाय कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा है 1 बटे का साइन थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा 1 बाय सेक थीटा या सेक थीटा 1 बाय कॉस थीटा। ऐसे ही टेन थीटा बराबर 1 बाय कॉट थीटा या कॉट थीटा बराबर 1 बाय टेन थीटा। देखना अगर ये तीनों पेयर ना एक दूसरे के उल्टे हैं तो यहाँ से हम और फॉर्मूला बना सकते हैं कि कभी भी ना हम साइन थीटा को इंटू कर दें किससे कॉसेक थीटा से, साइन थीटा इंटू का कॉसेक थीटा कर दें कि चूंकि ये दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम में उल्टा है इसलिए इसका गुणज हमेशा कितना होगा 1 के बराबर। सेम ऐसे ही कॉस थीटा को कभी इंटू कर दे किससे सेक थीटा से तो ये भी हो जाएगा कितना 1। सेम ऐसे ही टेन थीटा को अगर इंटू कर दे किससे कॉट थीटा से तो ये भी इक्वल हो जाएगा किसके 1 के। तो ये तीन और पेयर बन गया किसका फॉर्मूला का। तो फॉर्मूला में पहला पेयर था साइन उल्टा है कॉसेक का, कॉस उल्टा है सेक का, टेन उल्टा है कॉट का। फिर तीन और पेयर बना क्या कि साइन और कॉसेक को इंटू करें या कॉस और सेक को या टेन और कॉट को इंटू करें तो ये हमेशा इक्वल होगा किसके 1 के। ये 6 फॉर्मूला क्लियर है। फिर चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहीं पर ना एक और करते हैं और कुछ पेयर बनाते हैं। देखना अच्छा बताओ साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा करें क्या मिलने वाला है। देखना साइन थीटा क्या होता है लंब बटे का कर्ण। सिमिलरली कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे का कर्ण। देखना कर्ण से कर्ण कैंसिल हो गया तो बचा क्या पी बाय बी और पी बाय बी ही तो इक्वल होता है किसके टेन थीटा के। तो यहाँ से हम एक और फॉर्मूला बोल सकते हैं कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल होता है किसके टेन थीटा के। अच्छा चूंकि टेन थीटा का उल्टा होता है व्युत्क्रम होता है कौन कॉट थीटा, तो अगर हम साइन थीटा बटे कॉस थीटा को भी उल्टा कर दें यानी कॉस थीटा बटे साइन कर दें तो इससे हमको मिल जाएगा क्या कॉट थीटा। तो ये दो और पेयर बन गया। अच्छा इसी का ना एक्सटेंडेड वर्जन एक और है क्या कि अगर सेक थीटा को डिवाइड कर दे किससे कॉसेक थीटा से। देखना फिर क्या होगा। अच्छा कॉसेक सेक थीटा जो होता है ये होता है क्या एच बटे का बी। सिमिलरली कॉसेक थीटा क्या होता है एच बटे का बी।
अच्छा ये उल्टा जाएगा, देखना एच से एच कट जाएगा, पी ऊपर और बी नीचे, तो ये फिर बन गया क्या, पी बाय बी। यानी फिर बोल सकते हैं सेक थीटा बटे कॉसेक थीटा भी क्या होता है, टेन थीटा। फिर इसका उल्टा, चूंकि टेन का उल्टा कॉट होता है, तो इसका भी उल्टा अगर कर दें, यानी हम लोग अगर डिवाइड कर दें किसको, कॉसेक थीटा को सेक थीटा से, तो ये इक्वल हो जाएगा टेन का उल्टा कॉट। यहाँ तक फॉर्मूला क्लियर। सबसे पहले जो समकोण त्रिभुज है उसमें 90 डिग्री के सामने वाले को बोलते हैं क्या, कर्ण। फिर जो थीटा होता है उसके सामने वाले को लंब बोलते हैं, और जो बच गया साइड होता है उसको बोलते हैं क्या, आधार। फिर ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग 6 रेशियो डिफाइन कर रखे हैं, साइन थीटा जो कि बराबर होता है लंब बटे का कर्ण यानी पी बाय एच। फिर कॉस थीटा जो कि होता है बी बाय एच। देखना लिखते चलते हैं ताकि माइंड में जितना लिखोगे उतना ज़्यादा रिवाइज होगा और माइंड में और ज़्यादा फिट होगा। तो साइन पी बाय एच, ऐसे ही कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण यानी बी बाय एच। ऐसे ही सेक थीटा क्या था, एच बाय बी, क्योंकि कॉस का उल्टा था। फिर कॉसेक, कॉसेक साइन का उल्टा है तो इसको बोल सकते हैं एच बटे बी। ऐसे टेन थीटा क्या था, टेन थीटा था लंब बटे आधार यानी पी बाय बी, और जो कॉट था ये इसका जस्ट उल्टा था तो इसको बोलेंगे बी बाय बी। फिर देखिए कि साइन थीटा कॉसेक का उल्टा होता है, साइन और कॉसेक एक दूसरे का उल्टा है, कॉस और सेक एक दूसरे का उल्टा है, टेन और कॉट एक दूसरे का उल्टा है। अच्छा चूंकि साइन कॉसेक उल्टा है तो इसका प्रोडक्ट वन, कॉस और सेक उल्टा है तो इसका भी प्रोडक्ट वन, टेन और कॉट उल्टा है तो इसका भी प्रोडक्ट वन। फिर देखिए कि साइन बाय कॉस का जो अनुपात होता है ना, ये किसके बराबर होता है, टेन के। सिमिलरली अगर इसको उल्टा कर दो यानी कॉस बटे साइन कर दो तो ये इक्वल होगा किसके, कॉट के। फिर सेक थीटा बटे कॉसेक थीटा ये भी इक्वल होगा टेन के, और कॉसेक थीटा बटे सेक थीटा भी उल्टा होगा किसके, कॉट के। तो यहाँ तक का फॉर्मूला क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखना, अब हमको पता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में ना एक प्रमेय लगता है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, पाइथागोरस प्रमेय, जो बोलता है कि एच स्क्वायर बराबर होता है किसके, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। अब यहाँ से देखना ना ट्रिगोनोमेट्रिक का आइडेंटिटी बनेगा, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। और ये ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रिगोनोमेट्री में, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। देखना क्या करते हैं, हमको पता है एच स्क्वायर बराबर है किसके, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। अच्छा हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड दे देते हैं इस सबको किससे, एच स्क्वायर से। तो बताओ देखना क्या बनने वाला है, यहाँ पे करते हैं। ये बनेगा क्या, एच स्क्वायर, इधर भी एच स्क्वायर बटे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर। अच्छा एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर तो कैंसिल होके वन। अब ये जो पी बाय एच है ये इक्वल होता है किसके, साइन थीटा के। चूंकि इसका स्क्वायर है तो इसकी जगह हम बोल सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली जो बी बटे एच होता है ये इक्वल होता है किसके, कॉस थीटा के। तो बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर को हम लोग बोल सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ना अपना ट्रिगोनोमेट्री का पहला आइडेंटिटी बन गया। क्या बना फॉर्मूला देखना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल से किसके, वन के। अच्छा यहाँ से ना हम और छोटा छोटा फॉर्मूला बना सकते हैं। मतलब अगर हमको सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो हम क्या बोल सकते हैं, इधर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इधर आया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हम बोल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर है किसके, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। सिमिलरली अगर सिर्फ साइन थीटा चाहिए तो देखना इधर स्क्वायर इधर आ गया रूट, तो साइन थीटा बन गया क्या, वन माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अच्छा अब एक बार कॉस को अकेला करते हैं, देखना इधर कॉस स्क्वायर को अगर अकेला कर रहे हैं तो इधर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में इधर आया माइनस में, तो कॉस स्क्वायर थीटा बन गया वन माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा अगर सिर्फ कॉस चाहिए तो इधर स्क्वायर है इधर आ गया रूट, यानी रूट वन माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो पहला आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन। यहाँ से निकल के आया कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या साइन थीटा बराबर होता है रूट अंडर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अगर कॉस स्क्वायर को अकेला करें तो कॉस स्क्वायर थीटा बना क्या, वन माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। फिर अगर सिर्फ कॉस चाहिए तो कॉस बन गया क्या, कॉस थीटा बराबर रूट अंडर वन माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो ट्रिगोनोमेट्री का पहला आइडेंटिटी समझ में आया, कहाँ से आया और इसका अलग अलग फॉर्म क्या होता है। फिर देखना नेक्स्ट दूसरा आइडेंटिटी बनाते हैं। बताओ अभी था क्या, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम सबको डिवाइड किए थे एच स्क्वायर से, इस बार डिवाइड करते हैं किससे, पी स्क्वायर से। तो ये बनेगा क्या, देखना एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर। अच्छा एच बटे पी क्या होता है, ये तो इक्वल होता है किसके, कॉसेक थीटा के। तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा पी बाय पी तो कैंसिल होकर वन प्लस बी बाय पी क्या होता है, बी बटे पी होता है क्या, बी बाई पी कॉट थीटा। तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा कॉट स्क्वायर थीटा इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो यहाँ से फॉर्मूला बना कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना, वन। यानी यहाँ से अपना दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी आ गया कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर किसके, वन के। तो ये अपना है सेकंड आइडेंटिटी। अच्छा देखना यहाँ से दो तीन और फॉर्मूला बनाते हैं छोटा छोटा। बताओ अगर हमको सिर्फ कॉसेक स्क्वायर थीटा चाहिए तो इधर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में उधर गया प्लस में, तो ये बन गया क्या, वन प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। यानी इसी दूसरे आइडेंटिटी से ये फॉर्मूला निकल के आया कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के। अच्छा इससे एक और आइडेंटिटी बनाते देखना, इस बार हम लोग क्या करते हैं, कॉट स्क्वायर को अकेला करते हैं। अच्छा इधर लिखा हुआ है क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा वन इधर प्लस में इधर आया माइनस में, और कॉट स्क्वायर थीटा इधर माइनस में था उधर गया प्लस में। यानी यहाँ से सेकंड फॉर्मूला निकल गया इसका क्या, कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर होता है किसके, कॉट स्क्वायर थीटा के। अब अगर सिंपल अकेला कॉसेक चाहिए तो अकेला कॉसेक को क्या बोल सकते हैं कि रूट अंडर का वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ऐसे सिमिलरली अगर अकेला कॉट चाहिए तो कॉट थीटा को क्या बोल सकते हैं, क्या, रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का सेकंड आइडेंटिटी। क्लियर। अच्छा इससे ना एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, देखना। अच्छा बताओ यहाँ पर दिख रहा है क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वन। अच्छा ये थोड़ा सा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा कुछ दिख रहा है क्या, ए की जगह पे कॉसेक बी की जगह पे कॉट, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये लिखा हुआ है क्या, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस
कॉट थीटा, जो कि बराबर है किसके, 1 के। तो यहाँ से हमको समझ में आया कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर होता है क्या, 1 अपॉन का कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, या इसी को बोल सकते हैं कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। यानी यहाँ से समझ में आया कि कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा जो होता है ना, ये एक दूसरे का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। अब ये रिलेशन ना कभी कभी एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है, जैसे देखो एक क्वेश्चन बनाते हैं, अगर लिखा हुआ है मान लो दिया हुआ है क्या कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1। तो ये क्वेश्चन आएगा ना, आधा ज़्यादा बच्चा को हवा नहीं लगेगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चा ये फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं होता है। देखना सिंपल है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा कितना, 1/5। तो क्वेश्चन सिंपल है जिसको पता है, लेकिन नहीं पता है थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक, तो सेकंड आइडेंटिटी और उससे रिलेटेड जितना भी सारा चीज़ है समझ में आया। फिर आगे देखते हैं लास्ट थर्ड वाला। अच्छा, फिर देखिए भी कि एच स्क्वायर बराबर क्या था, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सबको एच स्क्वायर से डिवाइड किए, पहला आइडेंटिटी बन गया। सबको पी स्क्वायर से डिवाइड किए, सेकंड आइडेंटिटी बन गया। इस बार सबको क्या करते हैं, बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। देखना बनेगा क्या, एच स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे का बी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से एच बाई बी किसके बराबर होता है, सेक थीटा के। तो इसको बोल सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा बराबर पी बाई बी। अच्छा, पी बाई बी जो होता है ये किसके इक्वल होता है, ये होता है टेन थीटा के। ये बना क्या, टेन स्क्वायर थीटा प्लस का 1। तो यहाँ से अगर टेन स्क्वायर को इधर ले आओ तो बनेगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और ये बन के तैयार हो गया अपना क्या, तीसरा आइडेंटिटी। तो जो थर्ड नंबर का फॉर्मूला बना वो क्या बना, वो बना सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। अच्छा, फिर यहाँ से फिर कुछ और करते हैं, अलग अलग दिमाग दौड़ा के अलग अलग फॉर्मूला बनाते हैं। अगर यहाँ पे हमको सिर्फ सेक स्क्वायर थीटा चाहिए तो ये बनेगा कितना, 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। और सिमिलरली अगर हमको सिर्फ सेक चाहिए तो बोल सकते हैं क्या, सेक थीटा बराबर रूट अंडर का 1 प्लस, सॉरी यहाँ टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली देखना, अगर हमको टेन को अकेला करना हो क्या बोलेंगे, सेक स्क्वायर थीटा उधर +1 इधर आया -1, इधर माइनस टेन स्क्वायर थीटा तो इधर आ गया प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से इसका सेकंड फॉर्मूला बन गया क्या, कि सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है किसके, टेन स्क्वायर थीटा के। अच्छा, अब अगर सिर्फ टेन थीटा चाहिए तो बोल सकते हैं क्या, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1। क्लियर। फिर देखना यहाँ पर फिर हमको दिख रहा है क्या, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यानी जो पीछे वाले क्वेश्चन में किया ना, पीछे वाले फॉर्मूले में किया सेम यहाँ भी हो सकता है क्या, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर किसके, 1 के। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो होता है ये बराबर होता है किसके, 1 अपॉन के सेक थीटा माइनस टेन थीटा के। ऐसे ही बोल सकते हैं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा ये बराबर होता है किसके, 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा के। तो यहाँ से ये भी समझ में आया कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक दूसरे का क्या होता है, व्युत्क्रम हो सकता है। इस पे भी सेम वैसा ही क्वेश्चन बन सकता है जैसे पीछे एग्जांपल लेके बताए थे। क्लियर। तो ये तीनों आइडेंटिटी देखो, अभी तक क्या क्या देखे। सबसे पहले जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें 90 के सामने वाले को कर्ण बोलते हैं। फिर जो थीटा होता है, थीटा के सामने लंब होता है और बचा हुआ साइड बी होता है। फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में 6 अनुपात को परिभाषित किए, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक। फिर देखिए कि साइन कॉसेक का उल्टा होता है सेक कॉस का टेन कॉट का, उससे जो जो क्वेश्चन बन सकता था उसको समझे। फिर देखिए कि ट्रिग्नोमेट्री का तीनों आइडेंटिटी कैसे बना। तो एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो कि पाइथागोरस प्रमेय है, इसको एक बार एच स्क्वायर से फिर पी स्क्वायर से फिर बी स्क्वायर से भाग दिए तो 3 आइडेंटिटी बना और तीनों आइडेंटिटी से रिलेटेड अलग अलग क्वेश्चन। इतना दूर क्लियर। तो ये सारा फॉर्मूला था। अब देखना, अब जो अगला इंपॉर्टेंट पार्ट है ना ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा, वो है क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। देखना बाबू, इसमें ना बहुत सारा बच्चा क्या करता है, शॉर्टकट के पीछे भागता है। शॉर्टकट के पीछे नहीं भागना है, शांति से थोड़ा समय देना है, 2-3 दिन इस टेबल को डेली देखना है, डेली पढ़ना है। जैसे बचपन में ना हम लोग को 1 से 20 तक टेबल तो याद शुरू में तो होता नहीं था, लेकिन उसको डेली लिखते थे, पढ़ते थे, धीरे धीरे क्या हो गया, याद हो गया और अभी तक याद है। तो बस वही करना है, इसको 2-3 बार 4 बार 5 बार पढ़ना है, देखना है, धीरे धीरे खुद ब खुद याद हो जाएगा। ट्रिक के पीछे भागोगे 1-2 दिन याद रहेगा, लेकिन उसके बाद याद नहीं रहेगा। तो सिंपल थोड़ा सा टाइम देना है और उसको आराम से याद कर लेना है। ठीक, ये तुम लोग पे छोड़ते हैं, इसको क्या कर लेना है, अच्छे से याद। क्लियर। तो थोड़ा सा अपना दिमाग दौड़ाओ और याद कर लो इसको। फिर देखना, अच्छा एक अब लास्ट इसमें ना क्वेश्चन होता है क्या, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल होता है किसके, कॉस थीटा का। चलो एक बार एक्सप्लेन करते हैं ये होता कैसे, समझ में आए तो बहुत अच्छा, नहीं तो याद कर लेना है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए बताओ, ये 90 डिग्री, अच्छा 90 डिग्री के सामने ये एच होगा, ये पी होगा और ये बी होगा। अच्छा, ये इसको मान लेते तो हम लोग बोलते हैं क्या कि ये एक्स है। बताओ एक बार साइन एक्स कितना होगा, साइन एक्स। अब चूंकि हमको पता है ये थीटा है तो थीटा के सामने ये वाला पी होगा मेरे लिए, तो हम बोलेंगे ये होगा पी बटे का एच। अच्छा, ऐसे ही बताओ कॉस एक्स क्या होगा, कॉस एक्स हो जाएगा क्या, कॉस थीटा होता है बी बाय एच, तो बी बाय एच। अच्छा, अब बताओ ये अगर 90 है ये एक्स है तो ये वाला एंगल कितना होने वाला है, ये वाला एंगल पक्का होगा 90 माइनस का एक्स। एक बार बताओ साइन 90 माइनस एक्स कितना होगा, साइन 90 डिग्री माइनस एक्स। अच्छा, अब चूंकि एंगल इस एंगल से देख रहे हैं तो इसके लिए मेरे लिए ये मेरा किसका काम करेगा, पी का, और इस बार ये बन जाएगा क्या, बी। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, पी बटे का एच होता है, लेकिन पी का काम कौन कर रहा है, बी, तो ये हो जाएगा बी बटे एच। ऐसे ही बताओ कॉस 90 माइनस एक्स, तो वहाँ से देख रहे हैं कॉस थीटा होता है बी बटे एच और 90 माइनस एक्स के लिए बी का काम करेगा कौन, ये पी, तो ये हो जाएगा पी बटे का एच। अब देखना साइन 90 माइनस एक्स इक्वल है किसके,
cos x के। सिमिलरली cos 90 माइनस एक्स किसके इक्वल है, sin x के। तो यहीं से ये फॉर्मूला निकल के आया। अब इसको क्या कर लेना, अच्छे से समझ में आ गया तो बहुत अच्छा, अगर समझ में नहीं आया तो याद कर लेना sin 90 माइनस एक्स cos x, cos 90 माइनस एक्स sin x, sec 90 माइनस एक्स सॉरी sec 90 माइनस एक्स cos x, ना कि cos x गलत लिखा हुआ हो जाएगा क्या, cosec x तो sec 90 माइनस एक्स cosec x, ऐसे ही cosec 90 माइनस एक्स sec x, tan 90 माइनस एक्स cot x और cot 90 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा किसके, tan x के। तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री में ना बस इतना ही फॉर्मूला है। देखो करना क्या है, ट्राई करना, अगर या तो खुद से रिवाइज कर लो तो बहुत अच्छा, नहीं तो 2-3 बार 4 बार अलग अलग टाइम पे क्या करना है, बस शांति से डबल एक्स की स्पीड पे भगा के इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार, जब भी तुमको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला रिवाइज करने का मन करे ना, इस वीडियो को 2-3 बार डबल एक्स की स्पीड पे भगा के देख लेना। क्लियर। चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि फॉर्मूला थोड़ा और अच्छे से रिवाइज हो जाए। क्वेश्चन है पहला क्या, cos 1 इंटू cos 2 इंटू cos 3 इंटू डैश 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 cos 90 बराबर होगा किसके। अब थोड़ा सा तो ये मुश्किल है, लेकिन हमको ना इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिख गया क्या लूप होल, कमजोरी, वो है क्या, देखो सारा चीज इंटू में है और लास्ट में क्या cos 90। अब हमको पता है cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0। अब 0 से तुम दुनिया का कोई भी संख्या गुना कर लो, आंसर क्या देने वाला है, 0 ही। इसका आंसर चला जाएगा कितना, 0। तो पहला क्वेश्चन का आंसर 0। देन नेक्स्ट है sin 63 डिग्री बटे cos 27 डिग्री बराबर कितना। देखो क्वेश्चन है क्या, sin 63 डिग्री बटे cos 27 डिग्री। अच्छा बताओ sin 63 को हम क्या बोल सकते हैं, 90 माइनस का 27, क्योंकि 90 में 27 घटाएंगे क्या मिलेगा, 63, और बटे में क्या है cos 27। अच्छा अब बताओ, अभी पहले sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो ऊपर लिखिए cos 27 और नीचे भी दिया हुआ है क्या, cos 27। अब पता है सेम चीज को सेम चीज से डिवाइड करो तो आंसर कितना, 1। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 1, बी नंबर। फिर है sec स्क्वायर थीटा सॉरी sec स्क्वायर 23 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री प्लस 2 बराबर कितना। देखो अभी फॉर्मूला देखे थे, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, 1 के। तो यहाँ तक का जो आंसर है वो किसके बराबर है, 1 के, और इसमें ऐड कितना है 2, तो 1 प्लस 2 बराबर कितना, 3। इसका आंसर जाएगा क्या, C 3। फिर नेक्स्ट देखना लिखा हुआ है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 इंटू sin 52। अच्छा अभी देखना हम लोग सीखे थे sin 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। एक बार ट्राई करते हैं, चाहे इधर वाले cos दोनों cos को sin में बदल लो, चाहे इधर वाला दोनों sin को cos में बदल लो, देखते हैं अगर कुछ जुगाड़ बैठ जाए। देखना cos 38 लिखा हुआ, अच्छा cos 38 को हम लोग बोल सकते हैं क्या, 90 माइनस का 52 डिग्री इंटू cos 52 लिखा हुआ, cos 52 को ऐसे क्या बोल सकते हैं, 90 डिग्री माइनस का 38 डिग्री माइनस माइनस में फिर इधर लिखा है क्या, sin 38 इंटू sin 52। देखना यहाँ पर cos 90 माइनस 52, तो cos 90 माइनस थीटा क्या, sin थीटा, इसको बोल सकते हैं sin 52 डिग्री इंटू cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस 38 को क्या बोल सकते हैं, sin 38 माइनस माइनस में sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। देखो दोनों सेम दिख रहा है, इधर और इधर दोनों सेम, और सेम चीज को सेम चीज में माइनस कर रहे हैं, माइनस हो गया आंसर कितना, 0। इसका आंसर हो जाएगा कितना, 0 ए नंबर। देन नेक्स्ट है, यदि किसी त्रिभुज एबीसी में, देखो एक ट्रायंगल बोल रहा है त्रिभुज एबीसी है, जिसमें वो मेंशन कर दिया है कि एबीसी में ना जो सी है वो 90 है, यानी ये वाला एंगल सी है। अब ए और बी जिसको बोलना है बोलो, ये दे रखा है नॉलेज कि सी 90 है, ठीक। पूछ रहा है क्या, साइन ए प्लस बी। अच्छा बताओ, एक किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम होता है कितना, 180। अगर ये अकेला 90 ले गया तो ए प्लस बी मिलकर कितना बनाएगा, 90 डिग्री। तो वो घुमा फिरा के ना हमको साइन 90 डिग्री का वैल्यू ना पूछ के ए प्लस बी दे रहा है। ए प्लस बी खुद ही इक्वल है किसके, 90 के, यानी इनडायरेक्टली वो हमसे साइन 90 का मान पूछ रहा है। तो साइन 90 का मान कितना हो जाता है, ए, यानी इसका आंसर हो गया बी। देन नेक्स्ट कॉट 12 इंटू कॉट 38 इंटू कॉट 52 इंटू कॉट 60 इंटू कॉट 78। अच्छा इसको करेंगे कैसे, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ। यहाँ पर दिख रहा है कॉट 12 और कॉट 38। अच्छा कॉट 12 हमको पता है कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, तो 12 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 90 माइनस 78, यानी ये घुमा फिरा के लिखा हुआ है क्या, tan 78, तो इसको बोल सकते हैं tan 78। और यहाँ दिख रहा है कॉट 78। अब अभी पढ़े थे कि जहाँ कभी भी दिख जाए तुमको tan थीटा इंटू का कॉट थीटा, ये इक्वल होता है किसके, 1 के बराबर, यानी ये tan और कॉट थीटा का पेयर बना और दोनों इंटू में, तो इस दोनों का आंसर 1। सिमिलरली देखना यहाँ दिख रहा है कॉट 38 कॉट 52। अच्छा 52 को थोड़ी देर के लिए समझो क्या, 90 माइनस 38। अब हमको पता है कि कॉट 90 माइनस 38 क्या हो जाएगा, tan 38, तो यहाँ फिर पेयर बन गया tan थीटा इंटू कॉट थीटा, तो इस दोनों पेयर का भी आंसर कितना, 1। तो ये दोनों पेयर दिया हमको 1, ये दोनों पेयर दिया 1, अब 1 इंटू 1 1, और अब एक बचा है कॉट 60। अच्छा कॉट 60 का तो इनडायरेक्टली हमको वैल्यू पता है 1/√3। तो ओवरऑल ना आंसर क्या होगा, देखना पहले पेयर से 1, दूसरे पेयर से आंसर 1, और एक कॉट 60 का मान 1/√3, तो आंसर भी जाएगा कितना, 1/√3। क्लियर। अच्छा आंसर तो देने रखा है 1/√3। चलो रूट लगा लेते हैं, तो पहले में रूट लगा लिया, √2 √1 0 और रूट इसको 1 रहने देते हैं, तो आंसर जाएगा कितना, डी नंबर। ऑप्शन में थोड़ा गलती था, सुधार दिया, तो आंसर हो जाएगा इसका कितना, 1/√3। रहने ही दो ऑप्शन को, भाई सब लिखने में इतना गलती हो जाता है ऑप्शन, रहने दो, आंसर जाएगा कितना, 1/√3। क्लियर। देन नेक्स्ट है a प्लस कॉस थीटा प्लस b प्लस साइन थीटा बराबर 4, a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा बराबर 3, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान बता देना। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बिहार बोर्ड शायद 1 या 2 बार से पूछा है। अब इसको करने के लिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर x, ऐसे a सॉरी b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा बराबर y। अगर कभी भी ये चीज़ दे रखा हो ना, तो एक रिलेशन निकलता है क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अपने बिहार बोर्ड में शायद नहीं पूछा अभी तक, लेकिन सीबीएसई में ना ये क्वेश्चन भी पूछेगा इसका प्रूफ, कि अगर ये दे रखा है ना, तो प्रूफ करो कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अगर किसी को करना हो ना, हिंट दे रहे हैं अपने से करना, मान लो पहले वाले को पहला समीकरण और दूसरे वाले को दूसरा समीकरण, और दोनों समीकरण का क्या करना, स्क्वायर कर देना,
और दोनों को ऐड कर देना, सॉल्व करके पक्का ये रिलेशन आंसर में आ जाएगा। तो जिसको इंटरेस्ट होगा ना वो ट्राई करना इसको सॉल्व करने का। अगर नहीं है बस शांति से रिजल्ट याद कर लेना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखना यहाँ पर ए बी साफ दिख रहा है, तो हमको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एक्स की जगह पे 4, वाई की जगह पे 3, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, आंसर आ जाएगा कितना 25। इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा क्या डी 25। देन है साइन ए इंटू कॉट ए बराबर क्या होगा। अच्छा का व्युत्क्रम क्या होगा, देखना क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब मैक्सिमम बच्चा देखो क्या करेगा, साइन ए ठीक, अब कॉट ए, कॉट का तो फॉर्मूला पता है क्या होता है, कॉस सॉरी हाँ कॉस बटे का साइन, तो यहाँ से साइन बटे साइन कैंसिल हो गया। मैक्सिमम बच्चा ना क्वेश्चन पूरा पढ़ेगा नहीं, इसको आंसर मार देगा वो क्या कॉस थीटा, ऑप्शन में दिख भी रहा है, लेकिन पूछा क्या इसका व्युत्क्रम बताओ, तो कॉस का उल्टा बताओ। अभी देखिए कॉस का उल्टा क्या होता है 1 बटे का सॉरी कॉस बराबर होता है 1 बाय सेक, यानी कॉस का उल्टा अगर पूछ रहा है तो ये हो जाएगा किसके सेक के बराबर। क्लियर। देन अगला है यदि tan थीटा बराबर 8/15, देखो tan थीटा दे रखा है, tan थीटा होता क्या है p बटे का b, जो कि इक्वल है किसके 8/15 के। यहाँ समझ में आया b का वैल्यू 15 और p का वैल्यू 8। अब जैसे ही पाइथागोरस लगाओगे h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो p का वैल्यू 8, 15 तो 8 64 प्लस 225, ऐड करेंगे कितना आ गया 289, यानी h स्क्वायर बराबर 289, तो h का वैल्यू कितना √289 विच इज इक्वल्स टू कितना 17। अब हमसे क्या पूछा है कॉसेक थीटा का मान बताओ। अच्छा जो कॉसेक थीटा ये होता है ये बराबर होता है क्या h बटे p, h का वैल्यू 17, p का वैल्यू 8, तो आंसर जाएगा कितना 17 बटे का 8, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। अच्छा कोई नहीं इसको बना लेते हैं, देखो बी नंबर में 17/15 को 17/8 बना लेते हैं, तो आंसर हो जाएगा कितना 17 बटे का 8। क्लियर। देन नेक्स्ट sin 90 माइनस एक्स, अभी देखते हैं sin 90 माइनस थीटा किसके cos थीटा के इक्वल, तो आंसर हो जाएगा ए। देन cot थीटा बराबर है किसके, अच्छा ये फॉर्मूला भी देखते हैं sin थीटा बटे cos थीटा बराबर होता है किसके, ये बराबर होता है किसके tan थीटा के, लेकिन पूछा cot, तो cot इसका उल्टा होता है, तो हो जाएगा कितना cos बटे का sin, यानी बी नंबर, इसका आंसर ए नहीं, इसका आंसर हो जाएगा क्या बी। देन नेक्स्ट है 4 sin स्क्वायर एक्स बराबर 3, तो एक्स का मान देखना, यहाँ सिंपल सा एक समीकरण दिया है इसको सॉल्व करते हैं। 4 sin स्क्वायर एक्स बराबर है 3, तो यहाँ से sin स्क्वायर एक्स बोल सकते हैं किसके बराबर 3/4, इधर स्क्वायर इधर आया रूट, तो sin बराबर कितना √3/4, √3 रह जाएगा और 4 का 2, तो sin x बराबर है √3/2। अब sin का कौन सा ऐसा वैल्यू होता है जो √3/2 देता है, आंसर हो जाता है कितना 60 डिग्री, sin 60 डिग्री बराबर होता है किसके √3/2 के। देन नेक्स्ट है sin 65 बराबर a, cos 65 बराबर b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, देखो a का वैल्यू a क्या है a है sin, तो sin स्क्वायर 65 जो b है कितना cos 65, तो cos स्क्वायर 65, और हमको साफ दिख रहा है थीटा सेम है, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल होता है किसके 1 के, इसका आंसर जाएगा क्या a 1। फिर देन है 2 sin थीटा बराबर 1, तो 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का वैल्यू बताओ। देखना अब मेरे पास दिया है क्या 2 sin थीटा बराबर 1, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं sin थीटा बराबर 1/2। अब या तो तुम क्या करो, ये दिख रहा है साफ p/h पाइथागोरस लगा दो, लेकिन हमको साफ दिख रहा है इस वाले क्वेश्चन में ना थोड़ा सा कमजोरी क्या है कि हमको पता है कि sin थीटा 1/2 होता है किसी एंगल पे, और वो एंगल क्या होता है 30 डिग्री, यानी यहाँ पर जो एंगल है साफ दिया हुआ है, अगर मान लो ये 5/6 रहता 5/13 रहता समथिंग रहता है ऐसा कुछ, तब पाइथागोरस लगा लेते, लेकिन यहाँ तो हमको sin थीटा 1/2 पता है 30 डिग्री पता है, हमको साफ एंगल पता है, हमको निकालना क्या था 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3, तो 3 cot स्क्वायर थीटा, थीटा कितना है 30, cot 30 कितना होता है √3, तो इसका स्क्वायर प्लस का कितना 3, यानी 3 इंटू √3 का स्क्वायर 3 प्लस 3, तो 3 इंटू 3 9 प्लस 3 इक्वल्स कितना 12, तो आंसर जाएगा टी 12। देन नेक्स्ट है sin थीटा बराबर है किसके, देखना थोड़ा सा यहाँ लिखने में एरर हुआ है, कोई बात नहीं देख लेते हैं। तो cos थीटा देखो पहला आइडेंटिटी पढ़े थे क्या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, और यहाँ से हम समझे थे cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा के, और सिंगल अगर cos चाहिए तो cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, जो कि ऐसा दिख रहा है कहाँ बी नंबर में, तो आंसर जाएगा क्या b1 √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। देन नेक्स्ट है cos 60 डिग्री प्लस 1 बटे cos 60 डिग्री माइनस 1, निम्नलिखित में से क्या होगा, देखना क्वेश्चन है क्या cos 60 डिग्री प्लस 1 बटे cos 60 डिग्री माइनस, अच्छा cos 60 डिग्री होता है कितना 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 माइनस 1, तो 1/2 प्लस 1 करेंगे कितना बनेगा 3/2, 1/2 माइनस 1 करेंगे तो -1/2, अब ये 3/2 और ये पलटेगा तो -2/1, 2 से 2 कैंसिल -3 इंटू -1, आंसर आ जाएगा कितना -3, इसका आंसर हो जाएगा डी -3। चलो फिर खत्म हुआ, यहीं तक था। अच्छा अच्छे से ना देखो इस वीडियो को, जब भी रिवाइज करने का मन करे ना 2-3 बार क्या करना है आराम से इस वीडियो को पूरा देख लेना है डबल एक्स के भगा के, ताकि क्या हो जाए रिवाइज हो जाए। मुश्किल से 15 मिनट का वीडियो बना होगा, 15 मिनट में हम लोग क्या किए पूरा अच्छे से ट्रिगोनोमेट्री को रिवाइज कर लें, तो इसको अगर 2-3 बार देख लोगे ना ट्रिगोनोमेट्री से पक्का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हाँ लेकिन थोड़ा सा अपना भी एफर्ट डालना पड़ेगा, अब हम तो सारा फॉर्मूला बता दिए, लेकिन याद तो एटलीस्ट तुम्ही को करना है ना, थोड़ा सा आराम से क्या कर लेना रिवाइज मार लेना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करो और कमेंट भी कर दिया करो, ठीक। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।